अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के व्यू पॉइंट प्रोग्राम में आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू और सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान मुआरका आराई, दूसरे दिन भी बदस्तूर जारी। एक फौजी एहलकार जाम बहक, 2 दीगर जख्मी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का अवाम से जुड़ने का अज़म, कहा अवाम के मसाइल सुनना और हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का अपोजिशन जमातों पर वार, पीडीपी और दीगर को दफा 370 के खात्मे का जिम्मेदार करार दिया। नाज़रीन, व्यू पॉइंट में तफसीलात के साथ बात करते हैं और सबसे पहले जिला किश्तवाड़ में जारी तसादुम के बारे में बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज से जारी जम्मू के किश्तवाड़ जिले में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प आज दूसरे रोज भी जारी है। जिला किश्तवाड़ के छात्रों के सिंहपुरा इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम दूसरे दिन भी जारी रहा। फौज ने तस्दीक की है कि मुआरका आराई के दौरान एक फौजी एहलकार जाम बहक हो गया, जबकि 2 एहलकारों के जख्मी होने की भी इत्तला है। फोर्सेस ने इलाके में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की भी खिदमात हासिल की। आखिरी इतलात मिलने तक वसी पैमाने पर फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी था। वाज़ेह रहे कि तसादुम का आगाज गुज़िश्ता रोज उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला मिली, जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। इधर आज जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अवामी मसाइल को हल करना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम तक पहुंचने, इनके मसाइल सुनने और उन्हें हल करने की कोशिश करें। बकौल वजीर आला, हमने कभी नहीं कहा कि तमाम मसाइल फौरन हल होंगे, लेकिन हम अवाम की बात सुनकर इस काम को जरूर अंजाम तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी के कल पुंछ दौरे पर वजीर आला ने कहा कि राहुल गांधी कल पुंछ जाएंगे, अवाम से मिलेंगे और उनसे हमदर्दी का इजहार भी करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मीडिया नुमाइंदों से श्रीनगर में गुफ्तगू। चुनी हुई हुकूमत या लोगों के चुने हुए नुमाइंदों का फर्ज है कि वो जहाँ तक पहुँचे, लोगों के मुश्किलात मुतालबे जो हैं उनके बारे में सुने और उनको हल करने की कोशिश करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे मसले अचानक हल होंगे, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि जहाँ तक हो सकेगा हम सबकी बात करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ। सर, अपोजिशन जो LOP है सुनील शर्मा ने बोला कि रेजोल्यूशन में NC ने ऑपरेशन सिंदूर पे कोई बात नहीं की। ठीक है ना सर, बीजेपी का ये भी छोड़िए। हाँ सर, बीजेपी का ये भी कहना है कि जो रेजोल्यूशन पास की वो ISI की कहने दीजिए। काम काज जो बोल रहे हैं कब से होगा? हो रहा है, ऑर्डर जारी हो गए, काम हो जाएगा, सीजन में ही हो जाएगा। क्या पूरा हुआ है? LOC पे जितना भी डैमेज हुआ, असेसमेंट लगभग हो गया है। 2-4 ज़िलों से अभी, शायद 2 ज़िलों से अभी आना बाकी है। उसके बाद मरकज़ की हुकूमत के साथ टेकअप करके एक पैकेज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। LOP लोकसभा आ रहे हैं सर, हाँ, उनका पुंछ का दौरा है, अच्छी बात है। आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाई रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं।
रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे, उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज पीडीपी और दीगर सियासी अपोजिशन जमातों की सख्त तनकीद की है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज सनतगर, बेमना, श्रीनगर में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात की। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हुकूमत आवाम से किए गए वादे पर हर सतह पर पूरा करेगी। उन्होंने पीडीपी और दीगर अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यही जमातें दफा 370 और 35A के खात्मे की जिम्मेदार है। श्रीनगर में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। जहाज जो समुद्र की उस गहराई तक चला गया है जहां से कहीं वापस आने का रास्ता नहीं, वो हमें दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। उनको पूछिए कि आप जब 10 साल यहाँ पे जो पिछले 10 साल गए, उन 10 साल में से 6 साल आपके हिस्से में है। ये जो आपने यहाँ पे हुआ उसका जिम्मेवार कौन है? और जिनका नाम आप ले रहे हो, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेवार आज जम्मू कश्मीर का जो कुछ हुआ, 370 टूटा, 35A टूटा, स्टेट टूट के यूटी बनी, इसकी उनके पास क्या जवाब है? क्यों उन्होंने उस समय अलायंस किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर पीडीपी बोलती है? और आज भी अगर आप देखें अंदर अंदर से उनका अलायंस है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरी लीडर, मेरा कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, हम आज भी एक जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर को वापस यूटी से स्टेट बनाने के लिए। आज भी हम जंग लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने के लिए। हम आज भी जंग लड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इज्जत, मान, सम्मान था उसको कैसे वापस लिया जाए, उसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं। ये सरकार आज वो सरकार नहीं जो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। आज जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये एक तूफानों से लड़ रही है। चाहे वो पहलगाम हो गया, चाहे वो बॉर्डरों पे जंग हो गई, जब बीच में हम लोग अपने लोगों के हकों के लिए जो लड़ रहे हैं, आपको पता कौन क्या कर रहा है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा संघर्षों के साथ उभरी है। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, आज भी एक जदोजहद। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के बोनगाम इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ अवाम ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। जिला शोपियान के बोनगाम रिहायशियों ने आज MLA रिहाइशगाह के बाहर पानी की फराहमी में तवील मसाइल और महकमा PHE यानी जल शक्ति की नक्स कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाए और नारेबाजी करते हुए जिला इंतजामिया से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। अपने मुतालबात को लेकर इलाके के लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार यूं किया। आबस तब आब आब आसना अगर यम ठीक आब खसान अगर प्रसा के बार आब कतर योर कुन तमा रेत तावत आब कतर वन यपर गो वन बिल्कुल तो सुबह शाम खसान यपर टोटली खसान आज गई 15 दह आज बड़ दह आज जुमा महमद त्रान करो कुरान पे अगर तस चुंदे साहब इन बचन जरूर अगर तस चुंदे साहब आब अच्छा आब कथ गरम क्या नलकन क्या आब ये असल पे आज क्या गो जिंदगी आबस पे पावर ये कुछ शादी क्या बाकी बन मगर आब ये बन सोरे आबस पे सारी जिंदगी चाहे क्यों क्रूल आब सारी जिंदगी तो मैं आज नमाज के लिए जा रहा था और यहाँ माँ बहने हमारे निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, इन्होंने रोक के रखा है, तो मैं इनके साथ थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूँ। इनकी जेन्युइन डिमांड है, ये सरकार से अपना इंसाफ मांगते हैं। आज गर्मी की महामारी है, गर्मी की महामारी की होने की वजह से आज इनके घरों में पानी नहीं है। आज अजीम दिन है, सुबह में आए कि इनको वहाँ वजू के लिए पानी भी नहीं है। यार यही तो मुद्दे उठाने सरकार को। देखिए सरकार ने जो दावे किए हैं, सरकार ने असेंबली में भी दावे किए हैं, लेकिन आज ये सरकार कहाँ पे है? वो MLA साहिबान जितने भी है, चाहे
कहा कोई भी एमएलए हो अपने अपने एरिया में घूमते हैं, अपने अपने एरिया के मसले उठाते हैं, लेकिन आज बदकिस्मती की बात है आज के डेट में भी जहां सरकार दावे करती है और आज के डेट में भी इनको पानी नहीं मिल रहा है। से उतारा और यहाँ रोड ब्लॉक किया है और हमने पूछा कि यहाँ पानी के लिए ये तरस रहे हैं, पिछले 10 दिन से इनको पानी नहीं है, जबकि ऑनरेबल एमएलए साहब को भी कहा है मगर कार्रवाई नहीं हुई है। ये पीएचई डिपार्टमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इन आयाम में वो लोगों को पीने का पानी दिलाने में बिल्कुल फेलियर है और ऑनरेबल एमएलए भी इसमें मतलब जो इसके घर के सामने है, ये ऐसी हालत है। नाज़रीन, इधर वादी कश्मीर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। वादी कश्मीर में दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शदीद गर्मी के पेश नज़र हुक्काम ने हीट वेव का पहले ही ऐलान किया है। बाजारों में अवाम आइसक्रीम, मशरूबात और छतरी का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि चहल पहल भरे बाजारों में लोगों की तादाद कम हो गई है। हुक्काम ने हीट वेव के पेश नज़र एडवाइजरी जारी करते हुए अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। अवाम ने हीट वेव के पेश नज़र अपने ख्यालात का इजहार गुलिस्तान न्यूज़ से यूं किया। ये लुक क्योंकि गर्म गसान ज्यादा अमे मूजूब लुक एस्कम करान चाहे ज्यादा खेन यह गर्म ज्यादा गर्म मूजूब खेवान सह खेवान, मगर अगर तुम नफर 4 पकान अत मज 2 नफर खेवान 4 खेवान कहें तम खेवान क्योंकि गर्म मूजूब हिरास थोड़ा बहुत बुजुर्ग बच्चे तम कर ज्यादा नबर कहें, अगर मजबूरी तेल नबर बे कर त्रेश कर ज्यादा या त्रेश ज्यादा जूस चन अमे सर गई कम फर्क दोह पकान थोड़ा बहुत शाम लगान तिथ पे कह लुक कम कर नबर गर्म फर्क बी सन अमाल ती लगे बलाय तवशियत गर्म ग ज्यादा खुदाई नाराज तमे मूजूब नत अगर ये ग 30-35 रोज ग अल्लाह ताला रहमत बरसाव। एहतियात करो मान त्रेश गुत जूस मेव फ्रूट खुन बे लुक खान आइसक्रीम बे बुजुर्ग लकड़ बच्चे बुजुर्ग जरूरी कर अमे साथ नबर जरूरी कम ना थवन अंदर कनी फैन हाउस AC मान चीज जरूरी कर चीज पे त्रेश गुत पसंद फ्रूट ठंड चीज जूस आइसक्रीम कर छतरी कर जरूरी इस्तेमाल कर लुक छतरी बे बुजुर्गस नीर कम पान नबर बच्चस नीर कम पान नबर ये तम जरूरी आ तम नीर तम नबर बेफजूल नीर नबर कह गरम बढ़ो गरम यूत परोस कह यूत यू गरम बढ़ान दो ना कुछ क्या कुल तक बाग तक बनो मतलब सरसी। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के दिलना इलाके में लोग पीने के पानी की शदीद किल्लत से दो चार हैं। ज़िला बारामूला के दिलना इलाके में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। एहतजाजी रिहायशियों ने जल शक्ति महकमा और इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए उन्हें बहरान का जिम्मेदार करार दिया है। मुजाहिरीन का कहना है कि पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात की अदम दस्तयाबी ने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। अवाम ने फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। मज़ीद उन्होंने मसला हल न होने के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। दिलना इलाके के मकीनों ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार यूँ किया। इरिगेशन पीएचई आवाम को इरिगेशन पीएचई खेतों को दिलना तकरीबन 25,000 लोगों पर मुश्तमिल गांव है। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है और इसको फेस ऑफ द बारामूला भी कहते हैं, क्योंकि ये बारामूला का पहला गांव है जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। दिलना इतना बड़ा गांव, यहाँ हमें पिछले 4-5 दिन से पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। हमारे पास एक सोर्स है, वो है दरियाव जालिम से जब पानी लिफ्ट होगा ये रिजर्वायर पर चढ़ेगा और रिजर्वायर से फिर हमें सारे दिलना को पानी मिलता है। इसके अलावा दिलना में कोई और सोर्स नहीं है जहाँ से हमें पानी मिलता है। हमने बार बार यहाँ हुकाम से
गुजारिश की थी कि इसके लिए आप एक मोटर कम से कम रिजर्व रखिए, अगर कभी मोटर जलेगा तो वो मोटर इसमें काम आएगा। दिलना का जो अवाम है, इतना बड़ा अवाम, ये सफ़र ना करे। लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कहीं नहीं होती। शदीद गर्मी में आज इस मौसम में पिछले 4 दिनों से दिलना के अवाम को एक पानी का बूंद भी नहीं मिल रहा है। ये तो बदकिस्मती है। अब हम जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी साहब के पास। हम पिछले 1-2 महीने पहले गए, उन्होंने चिट्ठियाँ एंडोर्स की बाकी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। बिल्कुल हम जा रहे हैं PHE वालों के पास, डीसी साहब के पास या इरिगेशन वालों के साथ पास, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह वो बनाए गए यहाँ पे, दिक्कत कहाँ पे? आप सुनिए सर, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम जो इस वक्त फंक्शनल है वो तो बिल्कुल छोटी स्कीम है। ये जो दिलना गाँव है, 22,000 यहाँ की पॉपुलेशन है, खर्चा बहुत है पानी का यहाँ पर, मगर जो स्कीम है वो इसको बराबर उसकी जो कैपेसिटी है वो दिलना को पूरा नहीं करती है। अब गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 सालों से कोशिश की थी कि हम एक नई स्कीम बनाएंगे, मगर जो ये नई स्कीम शेप दी है, जिस स्कीम को उन्होंने शेप दिया है, जिसको डिज़ाइन दिया है, उस पर हमें शक है। वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। सालाना मेला खीर भवानी इस साल भी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा और इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है। वाज़ेह है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद जम्मू कश्मीर में खामोशी की फ़िज़ा बरकरार है, जबकि मुख्तलिफ शोबे ख़ास तौर पर सयाहत शदीद मुतासिर हुआ है। बाज़ारों और सयाहती मकामात पर खौफ और सन्नाटा वाज़िया तौर पर महसूस किया जा रहा है। तहम पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे या एग्रीमेंट के बाद अभी इस वक्त जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर वादी में मामूलाती ज़िंदगी जो है वो बहाल हुई है और इस वक्त भी बाज़ारों के अंदर चहल पहल आहिस्ता आहिस्ता लौट रही है। दूसरी जानिब सालाना मेला खीर भवानी की तैयारियां उरूज पर है और इंतज़ामिया ने इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने का अमल शुरू कर दिया है। हालिया कशीदगी के बावजूद कश्मीरी पंडित इस मौके का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और मेले के दौरान बड़ी तादाद में शिरकत की तवक्का की जा रही है। मेला खीर भवानी के त्यौहार की सबसे ख़ास बात यह है कि इस त्यौहार के दौरान कश्मीर के आपसी भाईचारे, फ़िरका वाराना हम आहंगी और कश्मीरियत की जिंदा मिसालें देखने को मिलती हैं। राकेश जी, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, हाँ। यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू है, पिक्चर नहीं आ रही, आवाज़ तो आ रही है। जी, राकेश जी, ज़रा आप कमेंट कीजिएगा। हम मेला खीर भवानी के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। हालात आपके सामने है, पटरी पर लोट आई है, 1 महीना पहलगाम हमले के बाद हुआ है, सीज़ फायर एग्रीमेंट भी हुआ है, बाज़ारों की रौनक चहल पहल से आप वाकिफ़ हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मेला खीर भवानी या फिर सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है। इमरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा बुलाया, मौका दिया बोलने का। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे यहाँ पे कुछ गैंगें खड़ी हुई है, जो अभी मैंने आपसे बात भी करी थी कि कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें बाइकआउट करना चाहिए, कि जबकि मैंने उनको ये अपील की है, मैं लगा हुआ हूँ और समाज के जितने भी हमारे एक्टिविस्ट अपील कर रहे हैं कि इसको आप बिल्कुल, ये हमारी कुलदेवी है। पिछले साल भी जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे साइड में क्या बोलते हैं, क्रॉस फायरिंग भी चल रही थी, काफी कुछ वाकयात हो रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि खीर भवानी हमें वहाँ पे बुला रही है, तो मैंने निवेदन किया है सभी लोगों से। और अब वहाँ पे जो अभी हालात बदल रहे हैं उसमें आज मेरे ख्याल में लोगों को वहाँ भी समझ आया होगा कि अभी जो 2 दिन पहले वहाँ पे एरोप्लेन में कुछ हिट हुआ था और पाकिस्तान को वहाँ पे एयरोस्पेस मांगी गई थी, तो पाकिस्तान ने फिर लोगों को धोखा दिया। इससे पहले आप जैसे सीज फायर की बात कर रहे हो, अब सीज फायर हो गया, उससे पहले भी पाकिस्तान ने कश्मीर पे ड्रोन डालने की कोशिश की। आज तो वहाँ के लोग निकले हैं, उनको समझ आ गई कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो मैं अपने समाज से अपील करता हूँ कि आप आइए और अपना, लास्ट ईयर हम लोग कई 80,000 के करीब लोग वहाँ पे गए थे और आज भी वहाँ पे बिल्कुल इंतजामिया लगा हुआ है। मैं दिल्ली से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जम्मू से भी हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो ऑलरेडी इस चीज में लगे हुए हैं कि मैक्सिमम लोग वहाँ पे आए और दर्शन करें। लेकिन इमरान जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ना कुछ गैंगे काम कर रही है, जिनको मैं व्हाट्सएप गैंगे बोल रहा हूँ। एक गैंग तो कम्युनिटी को मिसगाइड कर रही थी काफी टाइम से कि हम वहाँ पे सोसाइटियां बना लेंगे। अब एक वहाँ पे नई गैंग खुली है जो बोलती है जी
मैं आप आलम के नाम पे कश्मीरियों को डिवाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि वहां पे लोगों को हर चीज में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मैं आपके माध्यम से वहां पे उमर अब्दुल्ला साहब को, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और दिवकाम साहब को अपील करना चाहता हूं कि ये जरा ये आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से लोग हैं जो यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को मिसगाइड कर रहे हैं, कभी आलम के नाम पे, कभी वहां पे सोसाइटी के नाम पे, और कुछ लोग यहाँ पे जाके एक व्हाट्सएप पे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, हमें बाइकआउट करना चाहिए। तो ये क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के लिए कि हमें इस टाइम पे जाना चाहिए वहां पे। ये हमारी कुलदेवी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था उमर साहब भी गए थे वहां पे, और उस वहां की मानवता क्या है कि जब वहां पे फ्लड आया था, जो शायद आपने भी इमरान साहब सुना होगा, उस टाइम पे भी वहां पे नाक का पानी कलर चेंज हुआ था। और अभी कुछ हमारे पंडित ने, जिस दिन हमारे उमर साहब गए थे वहां पे, उन्होंने ये बोला है कि जो ये त्रासदी थी वहां पे, अनफॉर्चुनेटली जो वॉर हुआ या जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वहां पे पहलगाम में, तो अब वहां पे पानी का रंग बदल चुका है कि इसका मतलब ये एक बदलाव की माता ने वहां पे एक संदेश दिया है। तो इस टाइम पे हमारी कुलदेवी हमें जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो नहीं जा रहा है तो उसका बुलावा नहीं है, उसको माता ने नहीं बुलाया है वहां पे, माता उसको नहीं बुला रही है वहां पे, तो इसलिए वो व्हाट्सएप गैंगे लगी पड़ी है सुबह से लेकर शाम तक। फिर भी इमरान साहब, मैं आपके माध्यम से अपनी समाज से अपील करना चाहूंगा, ये हमारी कुलदेवी है, आप आइए, माता के दर्शन कीजिए, वहां पे माता का आशीर्वाद ले लीजिए। देश की उन्नति के लिए, जिसमें कश्मीर है से लेकर कन्याकुमारी तक, माता से प्रार्थना कीजिए और वहां पे सुख शांति आए और कश्मीरी पंडित बाइज्जत कश्मीर वापस लौटे। जी इमरान साहब। राकेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये एक हम आहंगी भाईचारे की एक मिसाल कायम करता है जब हम देखते हैं कि इस मेला खीर भवानी के अंदर कश्मीरी पंडित, मुसलमान, सिख, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक जगह पर जमा होते हैं। क्या पैगाम जाता है इस जगह से, जिसे आपने कहा कि एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कुछ खुद गर्ज अनासिर ऐसे भी हैं जो इस वक्त बाइकआउट जैसी सोच रखते हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं उनको बोल रहा हूं कि समाज को उनको बाइकआउट करना चाहिए जी। 35 साल हो गए हमें। अब 35 साल में, मैं जब कश्मीर से निकला था इमरान साहब, मेरी उम्र 22 साल की थी, आज मैं 60 साल का हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जो पूर्वजों की, जहां पे मैंने बच्चों को बोल रखा है कि मैं जब मरूंगा तो मेरे को वहां पे शाजीपुर में मेरी अस्थियां बहाई जाए, जहां मेरे पूर्वज है। हमारी तो 5000 साल की हिस्ट्री है इमरान साहब, हम कश्मीर क्यों छोड़े? आज अगर हम टूरिस्टों की बात करते हैं, ठीक है, जो हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ वहां पे, उसमें सरकार देख रही है, उसमें सरकार की के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं कि सिक्योरिटी कहां थी वहां पे जी। अगर वहां सिक्योरिटी फेलियर हुआ है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। आज वहां पे सड़कों पे तिरंगा रैलियां हो रही हैं, वहां पे लोग निकल रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज वहां के लोगों को भी ये समझ आ रही है। मैं दोबारा इमरान साहब आपके माध्यम से कश्मीर के लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूं, जो अभी पाकिस्तान इंडिया के बारे में वॉर हुआ, सबसे पहले तो कश्मीर पे अटैक हुआ, जहां पे 95% या 99% मुस्लिम की आबादी है। पाकिस्तान ने कौन सा लिहाज देखा? या 2 दिन जो वहां पे प्लेन में स्टॉर्म हुआ था और पाकिस्तान को एयर स्पेस मांगी थी पायलट ने, उनको नहीं उतरने दिया। ये तो पायलट की वजह से हमारी 250 जाने वहां पे बच गई। आज जब वहां के लोगों की आंखें खुल रही, तो हमारे साथ समाज के लोगों की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? और ये व्हाट्सएप गैंग जो चल रहे हैं कोई आलम के नाम पे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कम्युनिटी को बेचने के लिए निकले हुए, एक सोसाइटी के नाम पे कोई वहां पे पीस फोरम बना हुआ है, ये सब कम्युनिटी को व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, क्या बोलते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कम्युनिटी में इतना गंदगी फैला रहे। वो बुरा मत मानना है इमरान साहब मेरी बात का। मैं कहता हूं कि हम बोलते हैं ना कि 1% कश्मीर में है, वो लोग भी है तो आज भी टेररिज्म के साथ है, जिनको OGW बोलते हैं। मुझे इस बात में बिल्कुल सब कोच नहीं है। हमारे समाज में भी जो OGW है, जो समाज को बांट रहे हैं, मैं तो अपने समाज की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब जब वहां पे माता का के लिए वहां पे टिकर जा रहे हैं लोग, वहां पे खीर भवानी जा रहे हैं लोग, सरकार ने पूरी सुविधा रखी है, बंदोबस्त रखी है वहां पे, तो हमें जाना चाहिए, हमारी कुलदेवी है। तो ये बाइकआउट गैंग को ही बाइकआउट करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, खासकर कश्मीरी पंडित समाज के लिए, चलिए, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और माता के चरणों में जाके वापस सुख शांति के लिए वहां पे प्रार्थना करें। जी इमरान साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपके कीमती वक्त का। जिस तरह से आपने कहा कि कश्मीरी पंडित जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ये जो मेला खीर भवानी या माता खीर भवानी का जो ये
पवित्र त्यौहार शुरू होने जा रहा है और इस सिलसिले में कुछ ऐसे खुद गर्ज अनासिर हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक गलत मैसेज, एक नेगेटिव मैसेज जो है कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया को, सरकार को देखना चाहिए और कश्मीरी पंडित जो है, जो सदियों से, सालों से इस पवित्र त्यौहार में शिरकत करते हैं, इस बार भी वो शिरकत करेंगे। नाज़रीन, आज के व्यू पॉइंट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों, तबसरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।